जय गुरुदेव। अध्याय क्रमांक 3। प्रकृति की विराटता, मनुष्य की तुच्छता। उत्तर काशी में रात को ठंड कुछ ज़्यादा हो गई थी, अतः हमें रजाई ओढ़नी पड़ी, लेकिन पंखा फिर भी चला रखा था। सुबह हम जल्दी ही उठ गए। मन में गंगा स्नान करने की इच्छा जागृत हुई। होटल से कुछ दूरी पर गंगा घाट था। हम गंगा घाट पर आ गए। हमने भागीरथी में स्नान किया। स्नान करते हुए देखा कि जल में मैला बहा आ रहा है। मन खिन्न हो गया। सोचते थे कि यहाँ पर गंगा का जल बिल्कुल स्वच्छ होगा। लोगों से इस विषय में चर्चा की तो पता चला कि अभी यहाँ पर मल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है, इसलिए अधिकांश कूड़ा करकट गंगा जी में ही बहा दिया जाता है। स्नान के बाद मैं घाट के ही एक कोने पर में कुछ देर के लिए ध्यान मग्न होकर बैठ गया। ध्यान से निवृत्त होने पर मैंने पाया कि स्नान के समय मैला बहता देखकर मन में जो खिन्नता उत्पन्न हो गई थी, वह अवशिष्ट रूप में अब भी है और मैं अनजाने में ही गंगा जल पर चिंतन कर रहा हूँ। ठीक ही तो है कि यह माँ गंगा की ही विशेषता है कि अनेक नदी नालों का गंदा उथला जल इसमें मिलकर गंगा जल के अनुरूप ही हो जाता है। वह गंगा जल ही कहलाता है। गंगा जल की ऐसी विशेषता के कारण ही हिंदू इसे पतित पावनी, पाप विनाशिनी कहते हैं। वे इसे माँ कहकर पुकारते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है, गंगा जल के पान से अजीर्ण, संग्रहणी, ज्वर, दमा, तपेदिक आदि रोग निर्मूल हो जाते हैं। कुष्ठ का नाश होता है और संक्रामक रोग समाप्त हो जाते हैं। धन्वंतरी ने भी गंगा जल को बुढ़ापे और सभी रोगों के लिए महाऔषधि बताया है। अथर्ववेद में लिखा है, गंगा आदि नदियों के जल हिमालय पर्वत से बहते हैं और उनका समुद्र में समान रूप से संगम होता है। वह दिव्य जल है, सो मेरे हृदय को प्रकाशमान करने की औषधि प्रदान करे। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है, हे माँ भागीरथी, मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे तीर पर निवास करते हुए, तुम्हारा जल पीते हुए, तुम्हारी तरंगावली निहारते हुए, तुम्हारा नाम स्मरण करते हुए ही मेरा शरीरांत हो। जो पापों को दूर करने वाला, दुष्कर्मों का शत्रु, तरंगपूर्ण गिरिराज गुहा को विदीर्ण कर दूर बहने वाला और श्रीहरि की चरण रज में क्रीड़ा करने वाला है, वह शुभकारी गंगोदक मुझे सर्वदा पवित्र करे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं नदियों में भागीरथी गंगा हूँ। दोहावली में तुलसीदास ने कलयुग के दो आधार बताए हैं, पहला राम नाम तथा दूसरा गंगा का पवित्र जल। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है, इस जगत में पवित्र जल वाले बहुत से सरोवर और सरिताएं हैं तथा स्थान स्थान पर अनेक तीर्थ हैं, जिनमें साधु महात्मा पुरुष निवास करते हैं। वे तीर्थ दर्शन मात्र से ही अपनी महत्ता के प्रति विश्वास उत्पन्न करने वाले हैं। अत्यंत फल देने वाले तथा महान महिमा के भागी हैं, तथापि उनमें स्वर्ग,
नदी गंगा की महिमा का करोड़वां अंश भी नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी गंगा को रोग, शोक, ताप, पाप और कुमति कलाप के हरने वाली कहकर माता समान एकमात्र संसार की गति कहा है। संत विनोबा भावे ने अपने ग्रंथ गीता प्रवचन में लिखा है, यह समझ में आने लगा है कि हिंदू यह क्यों चाहता है कि मरने पर उसकी अस्थि तो कम से कम गंगा में पड़ जाए। आप हंसिए, आपके हंसने से कुछ बिगड़ता नहीं, परंतु मुझे यह भावना बहुत पवित्र और स्पृहणीय लगती है। मरते समय गंगा जल की 2 बूंद मुंह में डालते हैं, वह बूंद क्या है, मानो परमेश्वर ही मुंह में उतर आता है। इस गंगा को परमात्मा ही समझो, वहाँ परमेश्वर की करुणा ही बह रही है। तुम्हारा सारा बाहरी भीतरी कूड़ा करकट वह माता धो रही है, बहा ले जा रही है। गंगा माता में यदि परमेश्वर प्रकटित न दिखाई दे तो कहाँ दिखाई देगा। सूर्य, नदियाँ, हिलोरे मारने वाला सागर, यह सब परमेश्वर की ही तो मूर्तियां हैं। सहसा मुझे याद आया कि मैंने कहीं पढ़ा था, वैज्ञानिक श्री हेन केन ने काशी में गंगा जल की जांच करते समय एक ऐसे स्थान से गंगा जल लिया जहां पर काशी की सारी गंदगी गिरती थी। अपने परीक्षण में उन्होंने उस जल में बहुत अधिक संख्या में हैजे के कीटाणु पाए। गंगा जल को 6 घंटे तक रखकर जब उन्होंने पुनः परीक्षा की तो यह देखकर अचंभित रह गए कि सभी विषाणु स्वमेव समाप्त हो गए थे। दूसरी बार उन्होंने जांच के लिए एक बहते हुए शव के नीचे का गंगा जल लिया। इस जल में भी अनेक विषैले विषाणु थे, लेकिन 6 घंटे बाद परीक्षा करने पर उसी जल को विषाणु रहित पाया। तब उन्होंने ऐसे स्थान का साधारण जल लिया जो गंगा से हटकर बह रहा था। जांच करने पर उन्होंने जल को बिल्कुल विषाणु रहित पाया। अब उन्होंने उस जल में हैजे के कुछ विषाणु प्रविष्टि कर दिए और जल को 6 घंटे के लिए रख दिया। तत्पश्चात जांच करके देखा तो पाया कि सारा जल ही विषाणु युक्त हो गया था। हेन केन ने निष्कर्ष निकाला कि गंगा जल विषाणुनाशक जल है। हम सब तो यही सुनते आए हैं कि गंगा जल कभी खराब नहीं होता। गंगा जल को 1-2 साल तक रखा जाने पर भी उसमें न तो कोई दुर्गंध होती है और न ही उसका कोई कुप्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसा मैंने स्वयं अनुभव किया है। लेकिन यदि इसी तरह से गंगा को अपवित्र किया जाता रहा तो गंगा के जल को भी विषाणु युक्त होने में देर नहीं लगेगी। मनुष्य पहले नदी, पहाड़, पशु, पक्षी की पूजा करता था। जिसकी व्यक्ति पूजा करे उसे सपने में भी अपवित्र करने की भावना का संचार नहीं होता था। आज विज्ञान के प्रवेश के साथ मानव प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने में लगा हुआ है। पिछले दिनों गंगा से जुड़ी लोगों की इन्हीं धार्मिक भावनाओं का ख्याल करते हुए भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने गंगा की सफाई के विशेष अभियान के लिए करोड़ों रुपए का खर्च वहन करना स्वीकार किया था। अचानक रविंद्र ने मेरा ध्यान भंग किया कि गंगोत्री के लिए प्रस्थान करना है, अतएव बस का टिकट ले लिया जाए। हम बस अड्डे पहुंचे। गंगोत्री का टिकट लेकर हमने एक रेस्टोरेंट में नाश्ता किया और होटल के सामान लाकर बस में बैठ गए।
बस शीघ्र ही खचाखच भर गई। तभी एक महिला नेता आई। उन्होंने अपने 2 सवारियों को एक सीट पर बिठा दिया। वह सीट कंडक्टर पहले से ही किन्हीं अन्य सज्जनों को दे चुका था। उन लोगों ने जब अपनी सीट खाली करानी चाही तो महिला नेता बिगड़ उठी। क्या जमाना आ गया है, बीमार लोगों को सीट नहीं दे रहे हैं। सरकार ने तीर्थ यात्रियों के लिए अलग से बसें चला रखी हैं। लोकल बस लोकल सवारियों के लिए है। आखिर लोकल सवारियां कहाँ सफ़र करें। तीर्थ यात्रियों को अपनी सुविधा के साथ लोकल सवारियों की सुविधा का भी ख्याल रखना चाहिए। कंडक्टर ने बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत किया और उनके लिए दूसरी सीटों का इंतजाम किया। बस अपने सही समय पर उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए प्रस्थान कर गई। थोड़ी देर बाद हमने बस में बैठे हुए ही गंगा पर बने विशाल पावर हाउस की एक झलक देखी। यह पावर हाउस मनेरी भाली से जुड़ा है और यहाँ से बिजली दूर दूर सप्लाई की जाती है। जय गुरुदेव।